ठंड इतनी पड़ रही कि मच्छर भी कान में आकर के बोलता है, साहब काटूंगा नहीं, बस थोड़ा सा रजाई में रहने दो। जो लोग नहाने से वैसे भी बचते रहते हैं और ठंड में उनके लिए एक हिदायत है कि लोग तुम्हें उकसाएंगे, लोग तुम्हें उकसाएंगे, नहाने के बहुत फायदे गिनाएंगे, लेकिन तुम उनकी बातों में आना नहीं। लोग तुम्हें उकसाएंगे, नहाने के बहुत सारे फायदे गिनाएंगे, लेकिन तुम उनकी बातों में आना नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन तुम नहाना नहीं, लेकिन तुम नहाना। एक शराबी बोला, मैं तीर्थ पे जा रहा हूं, सोच रहा हूं कि दारू छोड़ दूं। किसी दूसरे ने कहा कि फिर इसमें सोचने की क्या बात है, तो बहुत नेक काम है, छोड़ दो। वो बोला, क्या करूं, किसके पास छोड़ूं, सारे दोस्त कमी। मैंने स्वस्थ रहने का एक बढ़िया सा फार्मूला दिया। देखिए, चाहे दुनिया आपसे आगे निकल जाए, चाहे आपके पड़ोसी भी आपसे आगे निकल जाए, चिंता मत करना, बस पेट को आगे मत निकलना। एक दिन मैं ऑफिस में था, मेरी पत्नी का फोन आया। मैंने कहा, अभी ऑफिस में मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद मेरी पड़ोसन का फोन पूछा कि क्या आप फ्री हैं? मैंने कहा, बिल्कुल फ्री हूँ, आप आदेश तो कीजिए। पड़ोसन ने कहा कि नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, बस आपकी श्रीमती जी को बात करनी थी। उसके बाद मेरी पत्नी ने जो शब्द मुझे बोला, मैं अंदर तक हिल गया। उसने सिंपल सा कहा, कोई खास नहीं, बस शाम को आते समय आयोडेक्स लेकर गया। एक पति किताब पढ़ते पढ़ते अपनी पत्नी से बोला कि देखो, किसी महान विद्वान ने लिखा है कि पतियों को भी बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। पत्नी मुस्कुराने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। वो बोला कि मुस्कुरा क्यों रही हो? पत्नी बोली कि आखिर बेचारा सिर्फ लिख पाया, बोल नहीं पाया। देखिए, लोरी सुनाना आज कुछ पुराने जमाने की बात हो गई। अब माँ लोरी नहीं सुनाती है बच्चों को, सीधे मोबाइल पकड़ा देती है। बच्चा भी खुश और माँ भी खुश। पत्नी आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर बाहर निकला और पति से बोला कि देखिए, आपकी पत्नी कोमा में है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बचाने की, बाकी भगवान की मर्जी। पति बेचारा बहुत दुखी हुआ। अपनी दुख जाहिर करते हुए उसने बोला कि बेचारी की उम्र ही क्या थी, अभी सिर्फ 35 साल की ही तो थी। तब तक एक चमत्कार हुआ, पत्नी के हाथ फड़फड़ाने लगे, होठ हिलने लगे और पत्नी की जुबान से आवाज निकली, 32 साल, सिर्फ 32